हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें यहाँ पर बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें यहाँ किसी प्रकार का कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया गया है। हम सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक के बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं और हम क्रमशः धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा माना और बोला क्या गया है, तो बोला गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। और क्रमागत का मतलब ही ये होता है कि एक के बाद आने वाला अगला या सीरियल वाइज जो होगा वो हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। इतना मानने के बाद यहाँ दो पूर्णांकों के बारे में बोला गया है, तो हमें यहाँ पर अगले पूर्णांक के बारे में सोचना है। हम यहाँ लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ हम दूसरे धनात्मक पूर्णांक को y के रूप में ना लेकर इसी के बाद एक अगले क्रम की बात करेंगे। यानी अगर पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x होगा तो उसी में हम 1 जोड़ देंगे, हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1। यानी केवल और केवल अगर हमें ये संख्या या पहला धनात्मक पूर्णांक अगर ज्ञात है तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ ये बोला गया है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो हम इसका वर्ग कर देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बोला ही गया है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। हम यहाँ लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर 365। अब हमें करना क्या है, यहाँ इनके वर्गों का योग करना है और इन दोनों पूर्णांक के बारे में बात हो रही है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ x होगा, इसका भी हमें वर्ग करना है और यहाँ पर x प्लस 1 होगा, इसका भी हमें वर्ग करना है। इतना करने के बाद हम यूं सोचे, यहाँ बोला गया कि वर्गों का योग यानी कहीं ना कहीं इन दोनों को हमें जोड़ देना है। हमने यहाँ बीच में प्लस लगा दिया और बराबर में चल रहा है 365। हम इतना करने के बाद अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले 4.1 में जो हमने किया उस अनुसार इसको सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ दे रखा है बीच में प्लस, यहाँ x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर है, कहीं ना कहीं उसको दो बार लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा x प्लस 1, फिर साथ में x प्लस 1 बराबर में चल रहा है 365। हम इसको सरल करते जाएंगे। यहाँ इसे सरल करने के लिए हम यहाँ x स्क्वायर लिखा प्लस इसके और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का हमें गुणा करना है। गुणा किस प्रकार से करेंगे, तो हम इस x का गुणा इस पूरे पद के साथ करेंगे, फिर प्लस 1 का गुणा भी पूरे पद के साथ करेंगे। तो हम गुणे करने की शुरुआत को करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 फिर प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 365। हमने किया क्या, x का गुणा इस पूरे पद के साथ किया और 1 का गुणा भी पूरे पद के साथ किया। इस गुणे को हम सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ x का गुणा कोष्टक के साथ होगा। हमने x का गुणा x के साथ किया, जैसा कि हम जानते हैं गुणे में घात जुड़ती है, यानी x का गुणा x के साथ तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद इस x का गुणा 1 के साथ बीच में प्लस है, x एकम x, फिर प्लस 1 का गुणा x के साथ तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का गुणा 1 के साथ 1 एकम 1 बराबर 365। अब हम इसे आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, x और x को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 365 और साथ में प्लस 1 भी चल रहा था, हमने यहाँ प्लस 1 बराबर 365 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, बराबर में 0 ला के रखना है और उसका गुणनखंड कर लेंगे, ऑटोमेटिक हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 365 बराबर से उधर जाके हो जाएगा माइनस का 365 बराबर में हमने लगा दिया
0। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। यहाँ हमने 365 में से एक को घटा दिया, 365 बड़ी संख्या थी तो जो भी आया वो हमारा माइनस में आया। हम यहाँ इसको और सरल करेंगे तो हम पूरे पद में हम जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 364 है, यानी कहीं ना कहीं पूरा पद सम है। हम इस पूरे पद में 2 का भाग दे देंगे ताकि संख्याएं क्रमशः छोटी हो जाए। हम यहाँ लिखेंगे पूरे पद में 2 का भाग देने पर, अब 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 1 कम 2, एक इधर दे दिया, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 आया है। हम इसे सरल कैसे करेंगे तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेते हैं। हमारे मूल या हम कह सकते हैं पूर्णांक जो है वो ज्ञात हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में हमें करना क्या है, हम सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर ले। तो जैसा कि हम जानते हैं पहली और आखिरी संख्या का हमेशा गुणा होता है। यहाँ पर संख्या के रूप में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, हमने 182 का गुणा 1 के साथ किया, यानी हो गया 182 1 कम 182। इतना करने के बाद हमें इस 182 के बारे में यूं सोचना है कि कोई दो संख्या ऐसी जिनका आपस में गुणा करे तो 182 आए, और जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या, यहाँ संख्या के रूप में कुछ नहीं है, यानी 1 आए। हमें यहाँ तुलना इस रूप में इसकी करनी है, कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इसका तो 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से 7 1 7, 7 21 और 13 1 13, यानी एक भाग तो हमारे पास हो जाएगा 13 और एक हम इन दोनों का गुणा करके ले लेते हैं 14। जब हम 14 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, और जब हम 14 का 13 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 182। हम इस 14 और 13 को इस 1 की जगह लिखेंगे तो हमने यहाँ लिखा x का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ प्लस चल ही रहा है, 1 की जगह लिखना है हमें 14 और 13 को, तो हमने यहाँ लिखा 14 में से हम 13 को घटाएंगे तब जाके 1 आएगा, पीछे चल रहा है x माइनस 182 बराबर 0। इतना करने के बाद हम सबसे पहले ब्रैकेट को सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14, x का गुणा 14 के साथ तो ये हो जाएगा 14x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर x का गुणा 13 के साथ यानी माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ हमारे पास 4 पद आ गए हैं, हमें क्रमशः दो दो के जोड़े बना लेना है, और जो इन दोनों में से एक जैसा दिखे उसे हम कॉमन निकालेंगे, यानी x स्क्वायर और 14x में हम कह सकते हैं कि x एक समान है, उसे हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ से x निकल चुका है 14, इस x प्लस 14 को हम एक बार और लिखेंगे और इस दूसरे पद की तुलना हम इस दूसरे पद से करेंगे। तुलना क्या करनी है, हमें इसको इसके अनुरूप संतुष्ट करना है, उसके बाद अगली स्टेप के बारे में सोचना है। यहाँ x है जबकि हमें 13x चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हम 13 का गुणा x के साथ कर देंगे 13x हो जाएगा, और हम 13 का गुणा 14 के साथ करेंगे 182 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दोनों चिन्ह प्लस के हैं, यहाँ दोनों माइनस के हैं, हमें इसको माइनस बनाने के लिए पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस का गुणा करना पड़ेगा। बराबर में चल रहा है 0, हमने इसको सरल कैसे किया तो x स्क्वायर माइनस 14x था, हमने इसको जो कि घात 2 है तो 2 बार लिख दिया, बीच में चल रहा है माइनस, यहाँ था 14 गुणित x, इस x से इस x को काटा या बाहर निकाला तो यहाँ बचा था x माइनस 14। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, जो 2 बार आया है उसको हम कॉमन एक बार लिख देते हैं, यानी x प्लस 14 को हमने कॉमन लिखकर एक बार आगे लिख दिया, और दूसरा भाग हमारे पास बचा है x माइनस 13 बराबर में चल रहा है 0। हमें दोनों के बराबर में 0 को ले लेना है, हमारे मूल या आंसर या हम यूं कह सकते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 हो तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 14, प्लस का 14 बराबर से इधर आके माइनस का हो गया। साथ ही हम लिख देंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो
यहाँ हो जाएगा x बराबर 13, माइनस का 13 बराबर से इधर आके प्लस का हो गया। उसके बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ एक माइनस का है एक प्लस का है, हम धनात्मक चिन्ह यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान धनात्मक लेने पर, हमने यहाँ x का मान धनात्मक इसलिए लिया है क्योंकि हम सीधे तौर पर कर सकते हैं कि कोई पूर्णांक जो है वो नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस x के मान को जो प्लस का था उसे लिया। हम यहाँ लिख देंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक वो हो जाएगा x बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर हम कर सकते हैं 14। इस प्रकार से हम पूर्णांकों को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।